गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग मॉरल वैल्यूज़ पढ़ेंगे आज, और इसमें हम चैप्टर जो स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 5, नेटिकेट। Ramit was very excited when his father told him that he was planning to get an internet connection for their home PC. रामित यहाँ पे एक स्टूडेंट है, यहाँ पे एक बच्चा है रामित, जो बहुत एक्साइटेड है। क्यों? क्योंकि उसके फादर ने उसको बोला है कि वो अपने पीसी के लिए, होम पीसी के लिए, पीसी मीन्स पर्सनल कंप्यूटर, वो अपने पीसी के लिए इंटरनेट कनेक्शन का प्लान लेने वाले हैं। वाओ, नाउ आई कैन फिनिश द इंटरनेट एंड नाउ आई कैन यूज़ द इंटरनेट एंड फिनिश माई साइंस प्रोजेक्ट्स इन अ शॉर्ट वाइल। रामित बोलता है, वो बहुत खुश है, वो बोलता है वाओ, अब मैं इंटरनेट कनेक्शन अब यूज़ कर पाऊँगा इंटरनेट, और अपने साइंस प्रोजेक्ट्स बहुत कम टाइम में फिनिश कर पाऊँगा। आई कैन इवन यूज़ माई ईमेल एड्रेस विच आई हैड क्रिएटेड इन द स्कूल विद द हेल्प ऑफ माई टीचर। मैं अपने ईमेल यूज़ कर पाऊँगा जो मैंने क्रिएट किया था अपने स्कूल में टीचर की हेल्प से। विद इट्स हेल्प आई कैन सेंड ईमेल मैसेजेस टू माई फ्रेंड्स। अब मैं ईमेल की हेल्प से अपने फ्रेंड्स को मैसेज भी सेंड कर पाऊँगा। आई जस्ट कांट वेट, अब मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा। चैटिंग, सर्फिंग एंड ईमेल, वाओ, दिस इज़ गोइंग टू बी अ रियल फन। अब ये बिल्कुल उसको बहुत मज़ा आ रहा है, अब ये बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत बेसब्र होकर के बोल रहा था। One evening, a man came from the internet service provider to install the internet connection in the PC at Ramit's home. एक दिन इवनिंग में रामित के घर एक पर्सन आते हैं जो कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से हैं, और वो इंटरनेट कनेक्शन इंस्टॉल करने आए हैं उनके पीसी में। आफ्टर इंस्टॉलिंग द इंटरनेट, ही एक्सप्लेन टू रामित एंड हिज फादर अबाउट हाउ टू ऑपरेट द मॉडेम एंड यूज़ द इंटरनेट। इंटरनेट इंस्टॉल करने के बाद उन्होंने जो मैन था उन्होंने एक्सप्लेन किया रामित को और उसके फादर को कि किस तरह मॉडेम को और इंटरनेट को यूज़ करना है। डैड, कैन आई यूज़ द इंटरनेट टुडे प्लीज़? रामित बोलता है अपने डैड से, डैड क्या मैं आज इंटरनेट यूज़ कर सकता हूँ प्लीज़? टुमारो इज़ अ हॉलीडे एंड आई एम थ्रू विद माई स्कूल होमवर्क, सेड रामित, इम्पेशेंट टू यूज़ द इंटरनेट। एक्चुअली वो बहुत बेसब्र था इंटरनेट यूज़ करने के लिए, इसलिए उसने अपने फादर को बोला कि मैं आज इंटरनेट यूज़ कर सकता हूँ प्लीज़, क्योंकि कल मेरी छुट्टी है और मुझे अपना स्कूल का वर्क कंप्लीट करना है। रामित्स फादर एग्रीड एंड लेफ्ट द रूम। रामित के फादर ने हाँ किया और वो रूम से चले गए। रामित सेट डाउन इन द फ्रंट ऑफ द पीसी एंड कनेक्टेड टू द इंटरनेट। रामित जो है अपने पीसी के सामने बैठता है और उसको इंटरनेट से कनेक्ट कर लेता है। द फर्स्ट थिंग ही डिड वॉज, उसने सबसे पहले क्या करता है, वो राइट ईमेल टू हिज फ्रेंड राहुल। वो अपने फ्रेंड राहुल को ईमेल लिखता है। ही विस्पर टू हिमसेल्फ, अपने आप से ही वो बड़बड़ाता है, मुंह में बोलता है, राहुल वुड बी सरप्राइज टू रिसीव ईमेल फ्रॉम मी। राहुल बिल्कुल सरप्राइज हो जाएगा मेरा ईमेल देख करके। आई एम गोइंग टू राइट हाउ एंग्री आई एम विद हिम, मैं लिखने वाला हूँ कि मैं उससे कितना नाराज़ हूँ। He did not come to my house yesterday, वो कल मेरे घर नहीं आया था। I waited for the whole day for him, मैंने कल पूरा दिन उसका वेट किया। रामित wrote a rude email to राहुल। रामित ने जो है एक गुस्से भरा रूड ईमेल जो है राहुल को लिखा। He took out all his anger in the email, उसने पूरा गुस्सा अपना ईमेल पर निकाल दिया, ईमेल में लिख दिया। He typed the entire text in capital letters, और जितना भी उसने ईमेल में लिखा था वो सारा कैपिटल लेटर्स में टेक्स्ट लिख दिया था। Before Ramit could press the send button, his mother called him from the फॉर टी एंड स्नैक्स। राहुल जो रामित है वो सेंड बटन पे प्रेस करता, उससे पहले ही उसकी मॉम ने उसको चाय और नाश्ते के लिए बुला लिया। रामित क्विकली क्लिक्ड ऑन सेंड विदाउट मेंशनिंग हिज नेम एट द एंड ऑफ द मैसेज। अब रामित जो है जल्दी से सेंड पे बटन पे क्लिक करके भागने लगा, और उसने अपना नाम भी लिखना भूल गया, वो बस जल्दी से सेंड किया और चला गया। देन रामित टर्न ऑफ द पीसी, और उसके बाद उसने पीसी को टर्न ऑफ भी कर दिया और चाय के लिए चला गया। रामित एट अ समोसा विथ टी, रामित जो है चाय से समोसा खा रहा था।
ट्रिंग ट्रिंग एज द फोन बेल रैंग, फ़ोन की घंटी बजती है, ट्रिंग ट्रिंग। रामित वेंट टू पिक अप इट, रामित जाता है फ़ोन पिक करने। हेलो सेड ही, उसने बोला कौन? हेलो रामित, दिस इज़ राहुल, रामित ने बोला। राहुल बोलता है, हेलो रामित, मैं राहुल बोल रहा हूँ। कैन आई कम ओवर, क्या मैं अब आ सकता हूँ? रामित स्माइल टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप को ही एक स्माइल दी और उसने बोला बिंगो, माई ईमेल हैज़ मेड एन इंस्टेंट इफेक्ट, मेरे ईमेल का इंस्टेंट असर हुआ। इंस्टेंट मतलब तुरंत, इंस्टेंट मतलब तुरंत, तुरंत इफेक्ट किया मैंने जो ईमेल सेंड किया था। ही मस्ट हैव रेड इट एंड फेल्ट सॉरी अबाउट नॉट कमिंग टू माई हाउस यस्टरडे, मुझे पता है कि उसने मेरा ईमेल जो है पढ़ा होगा और वो सॉरी फील कर रहा होगा और अब मुझे सॉरी बोलने के लिए मेरे घर आ रहा है। सॉरी, अब वो सॉरी बोलने के लिए कल जो मेरे घर नहीं आया था उसने मेरा ईमेल पढ़ लिया होगा और वो सॉरी फील कर रहा है उस बात के लिए कि कल वो घर नहीं आया। बट ही इज़ नॉट साउंडिंग हिम हिज यूजुअल सेल्फ, थॉट रामित। हाँ, बट ही इज़ नॉट साउंडिंग हिज यूजुअल सेल्फ, थॉट रामित, रामित ने बोला लेकिन वो एकदम मतलब बोल जब रहा था तो वो नॉर्मल नहीं बोल रहा था। हाउ एवर रामित टोल्ड राहुल दैट ही कुड कम ओवर वेन एवर ही विश्ड, रामित ने बोला कि तुम जब तुम्हारा मन हो तब तुम आ जाना जब तुम चाहो। एन आवर लेटर राहुल केम टू रामित्स हाउस, अब 1 घंटे बाद ही राहुल जो है रामित के घर आ जाता है। रामित्स पेरेंट वर नॉट एट होम, और रामित के जो पेरेंट्स होते हैं वो घर पर नहीं होते हैं। रामित नोटिस दैट राहुल वॉज नॉट इन हिज यूजुअल सेल्फ, रामित ने नोटिस किया कि राहुल वैसा नहीं है जैसा वो हमेशा रहता है, वैसा आज थोड़ा कुछ चेंज लगा उसको। इंस्टेड ही वॉज एंग्री, गुस्सा होने की बजाय उसने कुछ अनयूजुअल सा उसके अंदर नोटिस किया। बिफोर रामित कुड से एनीथिंग, राहुल लुक्ड एट रामित एंड स्पोक इन अ हाई पिच, रामित कुछ बोलता उससे पहले ही राहुल ने रामित की तरफ घूर कर देखा और बहुत ऊंची आवाज़ में बोलना शुरू किया। वी आर नो लॉन्गर फ्रेंड्स, अब हम और आगे फ्रेंड्स नहीं रह सकते। विदाउट वेटिंग फॉर रामित्स रिप्लाई, राहुल लेफ्ट इमीडिएटली, उसकी रामित की बात सुने बिना ही राहुल जो है वहाँ से तुरंत चला गया। रामित वॉज कन्फ्यूज, अब रामित जो है एकदम कन्फ्यूज हो गया। वाई इज़ राहुल सो एंग्री, राहुल इतना गुस्सा क्यों है? रेदर आई शुड बी एंग्री बिकॉज ही डिड नॉट टर्न अप यस्टरडे, हाँ मैं तो गुस्सा था ही, मुझे गुस्सा होना चाहिए था क्योंकि वो कल मेरे घर नहीं आया था, और वो गुस्सा करके क्यों चला गया? When रामित्स पेरेंट्स रिटर्न, जब रामित के पेरेंट्स जो हैं वापस आए, दे फाउंड हिम इन अ बैड मूड, उन्होंने देखा कि रामित का जो मूड है वो थोड़ा बैड है। रामित वेंट अप टू हिज डैड एंड टोल्ड हिम एवरीथिंग, अब रामित जो है अपने फादर के पास जाता है और उनको सब कुछ बताता है। समथिंग मस्ट हैव हैपेंड दैट कंपेल्ड राहुल टू बिहेव इन दिस वे, सेड हिज फादर, जो रामित के फादर हैं उन्होंने बोला रामित से कि कुछ तो ऐसा हुआ होगा जो कि राहुल ने इस तरह बिहेव किया तुम्हारे साथ। नो नथिंग डैड, आई जस्ट सेंट हिम एन ईमेल, वो उन्होंने बोला, रामित ने बोला नहीं डैडी कुछ नहीं हुआ, बस मैंने उसको एक मेल किया था और मैंने कुछ भी नहीं किया। नाउ रामित्स फादर आस्क्ड हिम टू शो the email which he had sent to Rahul. Ramit connect his PC to the internet and opened the sent folder to his email account to show to his father the mail sent to Rahul. As soon as his father read the email, he knew what was wrong. रामित के फादर ने बोला कि तुम मुझे वो ईमेल दिखाओ जो तुमने राहुल को भेजा है। अब रामित जो है जल्दी से अपना पीसी कनेक्ट किया इंटरनेट से और सेंट फोल्डर ओपन करके वो ईमेल दिखाया जो उसने राहुल को भेजा था। अब उसके फादर ने पूरा ईमेल पढ़ा और वो अब वो समझ चुके कि राहुल गुस्सा
क्यों है, ठीक। रामित, राहुल इज एंग्री विद यू फॉर द राइट थिंग, just read your email, said Ramit's father. रामित के फादर बोलते हैं राहुल तुमसे बिल्कुल सही बात पर गुस्सा हुआ है, तुम एक बार अपना ईमेल पढ़ो। Why, what happened, asked रामित ने बोला क्यों, क्या हो गया। Son, you are communicating with Rahul in your mail and not the computer. बेटा तुम अपने फ्रेंड राहुल से बात कर रहे थे या उसको मेल में लिख रहे थे, ना कि अपने कंप्यूटर से बात कर रहे थे। लुक एट द वे यू हैव कन्वेड योर मैसेज। अपना एक तरीका देखो, जिस तरीके से आपने मैसेज कन्वे किया है। यू हैव रिटन द एंटायर टेक्स्ट इन कैपिटल लेटर्स विच मीन्स यू आर शाउटिंग, सेड हिज डैड। उसने बोला, उसके फादर ने बोला कि देखो तुमने पूरा अपना जो टेक्स्ट है तुम्हारा पूरा उसमें लिखा हुआ है कैपिटल लेटर्स में, जिसका मतलब है कि आप चिल्ला रहे हैं, उसके ऊपर ज़ोर ज़ोर से चीख रहे हैं। सो व्हाट इज़ द राइट वे रिक्वायर्ड रामित। रामित ने बोला कि तो आप मुझे सही तरीका बताइए। इफ़ यू नीड टू ले स्ट्रेस ऑन वर्ड, यूज एस्ट्रिक्स लाइक दिस। अगर आप किसी वर्ड पे थोड़ा ज़ोर डालना चाहते हैं तो उसको इस एस्ट्रिक से थोड़ा हाईलाइट कर दीजिए, या लाइंस बनाकर, ये अंडरस्कोर वाली जो लाइंस बनी है ये बनाकर। एक्सप्लेन्ड इज रामित्स फादर। रामित के फादर ने उसको सारी बातें समझाई। रिमेंबर दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इंटरप्रेट रिटन वर्ड्स। ध्यान रखो, ये हमेशा याद रखना कि लिखे हुए वर्ड्स को समझना और समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। व्हेन यू टॉक टू समवन दे कैन लिसन टू यू। अगर आप किसी से बात करते हैं तो वो आपको सुन सकते हैं, तो आपका फेस टू फेस कम्युनिकेशन से कुछ पर्सन को आप बॉडी लैंग्वेज से, अ पर्सन कैन टेक क्लूज फ्रॉम बॉडी लैंग्वेज एंड फेशियल एक्सप्रेशन। जब हम बात करते हैं किसी से तो वो आपको सुन सकता है, हमारे फेस एक्सप्रेशंस देख सकता है, हमारी बॉडी लैंग्वेज देख सकता है, तो उसको क्लू मिल जाता है कि हम किस वे में बात कर रहे हैं। अ पर्सन कांट जज योर टोन इन ईमेल। पर्सन जो है टोन आप ईमेल पर या मैसेजेस पर आपके बात करने की टोन या पिच को डिसाइड नहीं कर सकता या जज नहीं कर सकता। समटाइम्स ईमेल कैन बिकम रूड फॉर मीन। कभी कभी ईमेल या मैसेजेस जो हैं वो रूड दिखते हैं। ऑल्दो योर इंटेंशन, हालांकि तुम्हारा इंटेंशन जो है गुड मे बी गुड, जो इंसान का इंटेंशन होता है वो गुड सही हो सकता है, लेकिन कभी कभी वर्ड्स या मैसेजेस से हम उसको कुछ बैड जज कर लेते हैं। Why haven't you mentioned your name at the end of the email? That is rude too, explained Ramit's father. रामित के फादर ने ये भी समझाया कि आपको अपना ईमेल लिखने के बाद अपना नाम भी मेंशन करना चाहिए। अगर नाम मेंशन नहीं किया तो ये और ज़्यादा रूड वाली बात है। रामित हैड अ लुक एट हिज ईमेल अगेन। उसने दोबारा से अपना ईमेल चेक किया। अब उसको भी खुद को ये चीज़ रूड लग रही थी। ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक एंड रिक्वेस्टेड हिज डैड टू टीच हिम हाउ टू राइट अ पोलाइट ईमेल। उसने अपनी गलती मानी और अपने डैड से रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे समझाओ, मुझे सिखाओ कि एक पोलाइट ईमेल किस तरह लिखा जाता है। येस माई सन, ऑल ऑफ अस नीड टू बी गुड नेटिजन, सेड हिज फादर। यह हाँ बेटा, मैं आपको हमें हमेशा हम सबको गुड नेटिज़न बनना चाहिए या गुड नेटिज़न की ज़रूरत होती। नाउ कैन आई गो टू राहुल्स हाउस टू अपोलोजाइज, आस्क्ड रामित। अब रामित ने पूछा, पापा क्या मैं राहुल के घर जा सकता हूँ उससे सॉरी बोलने? येस डू दैट, सेड हिज फादर विद अ स्माइलिंग फेस। उसके फादर ने बोला, हाँ अब तुम बिल्कुल जा सकते हो, एक स्माइल फेस के साथ। ऑलराइट, तो ये था आपकी चैप्टर की स्टोरी। अच्छा, इसमें एक वर्ड आया है नेटिज़न। जो इंटरनेट यूज़ करते हैं और सिटीजन्स होते हैं, है ना, हम लोग सिटीज़न हैं, जो इंटरनेट यूज़ करते हैं उन्हें बोलते हैं नेटिज़न। ठीक है, जो नेटवर्क यूज़ करते हैं उन्हें बोलते हैं नेटिज़न। ठीक है। अच्छा, इसमें ये डेवलपिंग वैल्यूज़ हैं, कुछ 2 पॉइंट्स लिखे हैं, ये मैं आपको समझा रही हूँ, ध्यान देना। राइटिंग कम्युनिकेशन सोली डिपेंड्स अपॉन द वे ऑफ राइटिंग। रिटन कम्युनिकेशन जो है आपका
ये उस आपका लिखने के तरीके के ऊपर डिपेंड करता है। यूज़ ऑफ प्रॉपर वर्ड्स, लैंग्वेज, पंचुएशन मार्क्स एटसेट्रा डिफाइंस योर एक्सप्रेशन इन रिटन कम्युनिकेशन। आपके रिटन कम्युनिकेशन में जो पंचुएशन होते हैं, प्रॉपर वर्ड्स होते हैं, लैंग्वेज होती है, ये सारी चीज़ें डिफाइन करती हैं आपके एक्सप्रेशंस को रिटन कम्युनिकेशन में। ऑलराइट। अच्छा, इसमें एक नीचे आपको लाइन दिख रही होगी, यूज़ नेट एटिकेट टू कम्युनिकेट थ्रू इंटरनेट, उसे बोलते हैं नेटिकेट। ठीक है, जो एटिकेट के साथ कम्युनिकेट करता है या नेट को यूज़ करता है इंटरनेट के थ्रू, उसे बोलते हैं नेटिकेट। ऑलराइट, तो ये था स्टोरी हमारी। अब मैं आपको एक्सरसाइज सेंड करूँगी, तो आप सब लोग अपनी नोटबुक में, फेयर नोटबुक में कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, ऑलराइट, ओके, गुड डे ऑल ऑफ यू।